जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है, अवसर दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। और आज एक विशेष टॉपिक एक बार फिर से हमेशा की तरह एक विशेष टॉपिक चुनकर मैं लेकर आया हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो मैं बाइबल से आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा मैसेज आप सुनिएगा और आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा। आखिर में मैं अनाउंसमेंट करूंगा, जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि यूट्यूब पर मैं एक बाइबल क्विज शुरू करना जा रहा हूं, जिसमें एक क्वेश्चन होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन चुनकर बताना है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही समझने के लिए, मतलब वो चीज़ ऐसी है, जो चीज़ मैंने चुनी है, जो बात मैंने चुनी है बाइबल में से, और मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो शीर्षक है, उसका जो अनुमान है वो है कि बाइबल का अनदेखा डर। वो डर, हम जानते हैं परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हम परमेश्वर से डरें, हालेलुया। लेकिन एक डर और है बाइबल में जो हमें बताता है। तो आज मैं आपको 3 प्रकार के डर बताऊंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। और डर जो है वो हमेशा शैतान की ओर से हमारे पास आता है, लेकिन जो डर मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो परमेश्वर की ओर से है, बाइबल की ओर से, हालेलुया। और बाइबल में लगभग 365 बार एक शब्द आया है, मत डर। परमेश्वर ने कहा है मत डर, भय मत खा, मत डर, 365 बार। और साल में भी 365 ही दिन होते हैं। तो इसका मतलब है प्रतिदिन परमेश्वर हमसे कहता है मत डर, और हमें डरना नहीं है, हालेलुया, हमें डरना नहीं है। तो मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। और अपने दोस्तों से, अपने अजीजों से, अपने रिश्तेदारों से, संबंधियों से इस चैनल का जिक्र कीजिए, उन्हें बताइए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सकें, उसमें आगे बढ़ सकें, हालेलुया। बने रहिएगा मेरे साथ अंत तक। बहुत अच्छा मैसेज है आज का। मैं चाहूंगा कि आप पूरा मैसेज सुने और परमेश्वर से आशीषित हों। छोटी सी प्रार्थना करूंगा मैं पहले, हालेलुया। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, सुंदर समय के लिए तूने दिया प्रभु। आज के वचन को शेयर करने के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को छू, दिलो दिमाग को छू, ब्लेस कर प्रभु जी, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं, तेरा आत्मा हो। वो गुड़ भेद की बातें प्रभु जो इस वचन में छिपी हैं मुझ पर प्रकट करना, ताकि तेरे बच्चों को के साथ वो मैं शेयर कर सकूं प्रभु। और प्रभु जी हम सब मिलकर आशीषित हों और तुझे धन्यवाद दे सके। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, हालेलुया। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ। में आज आपको बताने जा रहा हूँ बाइबल का अनदेखा डर। क्या है आज का जो शीर्षक है मैसेज का, वह है बाइबल का अनदेखा डर। तो मेरे पास बाइबल है, अगर आपके पास बाइबल है तो ले लीजिए और नोट कर लीजिएगा सारे मैसेज। वैसे तो मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा, एक एक वर्ष में लिख देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं बाद में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डर कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहला डर हम देखेंगे सांसारिक डर है, जैसे कि हम मृत्यु से डरते हैं, हम चोरी से डरते हैं, दुर्घटना से, हमारा किसी से संबंध ना बिगड़ जाए और कुछ खो ना जाए। और हमारे अंदर इंसानों का भी डर होता है, हमारे मकान मालिक का डर, हमारे किराएदार का डर, हमारे पड़ोसियों का डर, गुंडों का डर, चोर चक्कों का डर। ये डर हमारे अंदर समाये रहते हैं और एक डरी हुई जिंदगी, एक डरा हुआ जीवन हम जी रहे होते हैं। तो और भी बहुत सारे डर हैं जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि लंबी हो जाएगी बात। और ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, जैसे मृत्यु, चोरी, दुर्घटना आदि आदि। तो इस तरह के डर हमारे जीवन में होते हैं दोस्तों। तो बाइबल एक और डर के बारे में हमको बताती है, और वो एकमात्र डर है परमेश्वर का डर, परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ते हैं नया नियम मत्ती 10 अध्याय और उसका 28 पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, हालेलुया। हम ये मतलब है कि हम परमेश्वर का भय अपने अंदर रखें, क्योंकि परमेश्वर दिखता नहीं है, लेकिन देखता सब कुछ है,
दिखता नहीं है लेकिन देखता सब कुछ है। तो दोस्तों ये एक डर बाइबल हमें बता रही है कि हमें परमेश्वर के भय में रहना चाहिए। नीति वचन 1 अध्याय और उसकी 7 आयत में भी लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। तो बुद्धि का जो मूल है, जो जड़ है, जो बेस है, वो है परमेश्वर का भय। जब हम परमेश्वर का भय रखेंगे हम बुद्धिमान होंगे, परमेश्वर का भय रखेंगे तो हम समझदार होंगे, हमें बुद्धि देगा परमेश्वर और अपनी राहों पर चलने की शक्ति बल सामर्थ्य देगा। हालेलुया। तो ये डर है और ये डर सिर्फ विश्वासियों के अंदर होता है। परमेश्वर का डर विश्वासियों के अंदर होता है क्योंकि वो जान जाते हैं कि जिसकी हम उपासना करते हैं, हम जिसके आराधक हैं, जिसकी प्रभुता को हम एक्सेप्ट करते हैं, उसका डर हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और हम देखते हैं इसका परिणाम भी देखते हैं। शद्रक, मेशक और अबेदनगो हैं, 3 दोस्त हैं जो राजा नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति खड़ी कराई थी और उसने कहा था कि जो उसे दंडवत नहीं करेगा उसे मैं धधकते भट्टे की आग में डाल दूंगा। और उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें इस धधकते हुए भट्टे की आग में से निकालने की सामर्थ रखता है, वो सामर्थ रखता है। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं बचाता तो राजा हम फिर भी तेरी खड़ी कराई हुई मूर्त को दंडवत नहीं करेंगे। राजा बहुत गुस्से में आया और उसने क्या किया, उनको जो धधक रहा था भट्टा उसको कहा 7 गुना और धधका दो। और जब 7 गुना और धधका दिया गया, जब उन्हें डाला गया तो क्या हुआ, जिन्होंने डाला था वही जल मरे, लेकिन वो तीनों जो थे सुरक्षित थे, उनके मोजे तक तो नहीं जले थे और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ वहां पर आग में ठहर रहे थे। तो ये विश्वास के साथ परमेश्वर का डर होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तभी हम सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं क्योंकि यशायाह 43 में लिखा है कि जब तू पानी में होकर चलेगा तो पानी तुझे डुबा ना सकेगा और आग तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। तो यह है परमेश्वर का डर, भय मानने का नतीजा, परिणाम। हालेलुया। अब हम देखते हैं एक अनोखा डर जो बाइबल में हम पढ़ते हैं। आज मैं उसके बारे में बताऊंगा और यही मेरा टॉपिक है आज। और उस टॉपिक का जो विषय है वो है बाइबल का अनदेखा डर, जिसे हमने देखा नहीं कभी। आइए हम देखते हैं वहां पर क्या लिखा है। भजन संहिता निकाल लीजिए मेरे साथ। भजन संहिता 119 अध्याय और मैं पढ़ूंगा उसकी 19 आयत। वहां पर क्या लिखा है, भजन संहिता 119 और उसकी 19 आयत। 19वां पद मैं पढ़ रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए क्या कहता है वचन। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूं, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। परदेसी होना, परदेसी होने का डर हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं इसको स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपको। पहला पतरस 1 अध्याय और उसका 17 पद। पहला पतरस 1 अध्याय और उसका 17 पद यहाँ पर किस प्रकार से लिखा है, ध्यान से सुन लीजिएगा। यहाँ लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हरेक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। अपने परदेसी होने का समय भय से बिताएं। हम पृथ्वी पर परदेसी हैं दोस्तों। यहाँ पर हम देखते हैं संसार में रहकर हमारे पास क्या होता है, हम गाड़ी भी ले लें, बंगले भी ले लें, कई कई जमीनें खरीद लेते हैं हम ताकि हमारे काम आ जाए। सोना स्टॉक में रख लेते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ा लेते हैं अपना। बहुत सारी हम मशक्कत कर करके क्या करते हैं, अपने लिए हम बहुत कुछ जोड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों वचन में लिखा है, सबोपदेशक 12 अध्याय 7 आयत में कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाती है और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाती है। कुछ नहीं बचता दोस्तों, कुछ भी नहीं बचता, शून्य बचता है, सिर्फ शून्य। आत्मा ऊपर चली गई, मिट्टी नीचे चली गई, बीच में कुछ भी नहीं है। तो हम किस बात का घमंड करें, किस चीज के लिए, किसके लिए इकट्ठा करें, किसके लिए हाय तौबा है, क्या हम मेरा मेरा करते रहते हैं। ये सब कुछ यहीं रखा रह जाना है दोस्तों। एक अच्छे काम है, भले काम है जो हमारे साथ जाएंगे, जो हमें स्वर्ग में लेके जाएंगे, जो हमारा स्वदेश है। हालेलुया। हमारा स्वदेश जो है वो स्वर्ग है दोस्तों। आइए इब्रानियों में एक वचन मैं पढ़वाना चाहता हूँ। 11 अध्याय में बहुत सारी बातें लिखी हैं दोस्तों। वहां पर जो परमेश्वर के जो लोग हैं उन्होंने जो कुर्बानियां दी हैं उनके विषय में लिखा है, उनके विश्वास के विषय में लिखा है। इब्रानियों 11 अध्याय में
क्योंकि 11 अध्याय की पहली आयत ही इस बात को उजागर करती है कि ये विश्वासियों के विषय में लिखा है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास के विषय में पूरा चैप्टर भरा हुआ है ये 11 अध्याय। मैं इसकी 13 आयत से पढ़ूंगा। यहाँ पर कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं ऊपर। हनोक हो गया, अब्राहिम हो गया, और इसहाक हो गया, याकूब हो गया, इन सब के नाम दिए गए हैं और इनके विश्वास के बारे में बताया गया है। 13 आयत से मैं पढ़ूंगा 11 अध्याय, इब्रानियों 11 अध्याय 13 आयत से लिखा, ये सब विश्वासी की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। यहाँ पर हमारा कुछ नहीं है, हमारा सब कुछ स्वर्ग में है। हालेलुया। इन्होंने मान लिया जो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि प्रकट करने की स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल कर आए थे यदि उसकी स्तुति करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे अब एक उत्तम और स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता। सो उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया। हालेलुया। एक नगर तैयार किया है और जिसे कहते हैं स्वर्गीय यरूशलेम। हालेलुया। वहां पर हम सब लोग रहेंगे यदि हम इस लायक हुए तो हमारा ये पृथ्वी पर हम एक परदेसी हैं दोस्तों। परदेसी होने का जो समय है हम उसे भय के साथ गुजारें। पहला पतरस 2 अध्याय और इसकी 11 आयत में क्या लिखा है ये भी मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। पहला पतरस 2 अध्याय 11 आयत में लिखा है, हे प्रियों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। हालेलुया। अपने आप को हम परदेसी जाने, अपने आप को हम यात्री जाने इस पृथ्वी पर। हमारा देश ये नहीं है, हमारा देश स्वर्ग में है जहाँ पर हम परमेश्वर के पास रहेंगे। तो परदेसी होने का डर, जब हम परदेश में जाते हैं दोस्तों, मान लीजिए इंडिया से बाहर अगर कोई गया है तो वहां पर सारे लोग उसी क्षेत्र के होंगे, सिर्फ इंडिया के कुछ ही लोग होंगे। वहां पर जब हम परदेश में जाते हैं तो वहां पर हम भय के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। कोई चोरी के इल्जाम में ना पकड़े जाएं, कोई हमें मार ना दे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। बहुत सारा डर हमारे अंदर होता है परदेश में। और जब हम अपने देश में आ जाते हैं तो हम बहुत चैन, सुकून अपने अंदर महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने घर में हैं। तो अभी हम कहाँ पर हैं? अभी हम परदेश में हैं दोस्तों। तो वचन में लिखा है पहला पतरस 1 अध्याय की 17 आयत में कि परदेसी होने का समय जो है भय के साथ बिताएं। हालेलुया। भय के साथ, डर के साथ जिए यहाँ पर कि हम यहाँ पर परदेसी हैं, यहाँ पर से हम कुछ भी लेकर जा नहीं सकते। हालेलुया। और जैसे भजन संहिता 119 और उसकी 19 आयत में मैंने पढ़ा है अभी कि मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। हालेलुया। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए दोस्तों। इसे अपना स्टेटस बना लीजिए, फोन का स्टेटस बना लीजिए, अपने व्हाट्सएप का स्टेटस बना लीजिए, अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए और हर समय कहते रहिए, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। अगर आपको ये बात सही लग रही है जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि हम पृथ्वी पर परदेसी हैं, तो अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए, हाँ मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। भजन संहिता 119 और उसका 19 पद लिखा है कि मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। हालेलुया। और एक भजन संहिता 119 और उसका 54 पद भी इसी प्रकार से एक बात कहता है, जिसको मैं पढ़कर आपको बताता हूँ क्या लिखा है वहां पर। भजन संहिता 119 का 54 पद, जहां मैं परदेसी होकर रहता हूँ वहां तेरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। जो पृथ्वी पर हम परदेसी होकर रहते हैं दोस्तों, यह हमारा प्रदेश है। हमारा देश तो बहुत दूर है, वह स्वर्ग में। हालेलुया। वहां की हमको तैयारी करनी है दोस्तों। मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ जिन लोगों ने जान लिया कि हम तो पृथ्वी पर परदेसी हैं। सबसे पहले अब्राहिम ने जान लिया कि मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। हालेलुया। मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। अगर आप जान गए हैं कि आप पृथ्वी पर परदेसी हैं तो अभी और इसी वक्त कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ मैं भी पृथ्वी पर परदेसी हूँ। अब्राहम ने जान लिया
इसलिए लूत से उसने कहा, जब लूत और उसके जो नौकर थे आपस में लड़ रहे थे, तब लूत से कहा कि अगर तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, अगर तू उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण जाऊंगा, पूरा क्षेत्र तेरे लिए खाली पड़ा है, जहां तू जाना चाहता है जा। और लूत ने सदोम और अमोरा को चुना। क्यों? क्योंकि जो अब्राहिम था वो जान गया था कि मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, इतना सब कुछ मेरे पास है, मैं साथ लेकर नहीं जाऊंगा। इसने उसने मेलकीसेदक को 90% अपना अंश दिया था। हालेलुया। क्योंकि हम कुछ लाए हैं ना ले जा सकते हैं। इस विषय में मैं एक वचन आपको पढ़वाना चाहूंगा जरूर, और वो है, हालेलुया, निकाल लीजिए मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय और उसकी 7 आयत। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसकी 7 आयत पढ़ूंगा मैं। यहाँ पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिए। क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ले जा सकते हैं। कुछ भी नहीं लाए, हम खाली आए थे, ना कपड़े थे हमारे शरीर में, ना कुछ लाए हैं और ना ले जा सकते हैं। परदेसी हैं हम, हमें चले जाना है अपने देश, हमें वहां की तैयारी करनी है। तो मैं अब्राहिम के बारे में बता रहा था। अब्राहिम ने इस बात को जान लिया कि मैं कुछ भी नहीं लाया था संसार में, तो मैं क्या लेके जाऊंगा। तो सब कुछ उसने न्यौछावर कर दिया और उसने अपने भतीजे से भी कहा, जहां तू जाना चाहता है वहां जा। और ये लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 13 अध्याय 6 से 10 पद तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अय्यूब के बारे में। अय्यूब भी जान गया था कि मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। अय्यूब 1 अध्याय और उसकी 20-21 आयत में अय्यूब कहता है, तब अय्यूब उठा और भागा, फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला, वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ही ने लिया, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। तो कुछ भी लेकर हम आए नहीं है दोस्तों, हम क्या लेकर जाएंगे। अब्राहिम ने जान लिया और अय्यूब ने जान लिया, और अब देखते हैं उसके बाद दाऊद ने भी जान लिया। इसीलिए दाऊद भजन संहिता 119 में लिखता है उसके 19 पद में कि मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ, मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। उसके बाद हम देखते हैं सुलेमान, राजा सुलेमान ने भी जान लिया था कि मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। इसलिए सबोपदेशक लिखते समय उसने अंतिम अध्याय में क्या लिखा है, आइए देखते हैं उसको। सबोपदेशक 12 अध्याय उसकी 13 और 14 आयत में वो कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, सबका वो क्या करेगा, वो न्याय करेगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से सभी लोग, जितने भी लोग हैं बाइबल में, वो जान चुके थे कि हम तो पृथ्वी पर परदेसी हैं। हम भी इस बात को जान लें दोस्तों कि हम पृथ्वी पर परदेसी हैं, तो हम भय के साथ अपने जीवन को पृथ्वी पर गुजारें। उसके बाद मैं नए नियम में आऊंगा। संत पौलुस भी इस बात को जान गए थे कि मैं पृथ्वी पर परदेसी हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है वो स्वर्ग में है। हालेलुया। फिलिपियों 1 अध्याय और उसकी 21 आयत में संत पौलुस क्या कहते हैं, आइए उसको देखेंगे। हालेलुया। फिलिपियों 1 अध्याय और इसका 21 पद इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह और मर जाना लाभ है। जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। उसके बाद हम पतरस को देखते हैं, दूसरा पतरस 3 अध्याय। इसने भी जान लिया था कि हम लोग पृथ्वी पर परदेसी हैं। 3 अध्याय की 11 से 13 आयत तक पढ़ूंगा मैं। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से होना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिससे आकाश आग में पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। उस पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आज देखते हैं, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। दोस्तों समझ गया था पतरस भी कि हम पृथ्वी पर परदेसी हैं। हालेलुया। और संत पौलुस अपने दूसरा कुरिन्थियों जब लिखते हैं तो वहां पर एक बात लिखते हैं जो इस बात के ऊपर मुहर लगाती है कि हाँ, हम सच में पृथ्वी पर कुछ ही समय के लिए हैं। हम सब
अपने देश को जाने वाले हैं। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 1 पद से 6 पद तक पढ़ूंगा मैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा, ये घर है, ये गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं परंतु चिरस्थायी है। इसमें तो हम कराहते हैं और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन लें, कि इसके पहनने से हम नंगे ना पाए जाएं। और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कर रहते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं चाहते वरन पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। और जिसने हमें इस बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है, जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सो हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक हम प्रभु से अलग हैं। हालेलुया। तो ये डेरा शरीर का घर गिराया जाएगा। दोस्तों, हम परदेसी हैं और इस परदेसी होने के भय को, डर को हम अपने अंदर बना के रखें, क्योंकि हमें जाना है। और कहाँ पर जाना है? अपने स्वदेश में जाना है। और कौन लोग जाएंगे वहां पर? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है। आइए 2 वचन में जल्दी से पढ़ूंगा एक साथ, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना की पत्री है और उसका 1 अध्याय और उसकी 21 आयत। यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 12 आयत और इफिसियों 2 अध्याय और उसकी 19 आयत। ये 2 पद मैं एक साथ पढ़ूंगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए, इन दोनों को मिलाकर क्या सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 12 आयत। इसके बाद मैं निकाल लेता हूँ इफिसियों 6 अध्याय 2 अध्याय और उसका 19 पद। दोनों को मैं एक साथ पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए क्या सेंटेंस बनता है। 12 आयत, यूहन्ना 1 की 12। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और इफिसियों 2:19 में लिखा, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। हालेलुया। कौन? जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। दोबारा से दोनों वचनों को मैं एक साथ पढ़ूंगा, समझ लीजिएगा आप। इसलिए परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। इफिसियों में लिखा है, इसलिए किस लिए? कि हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, इसलिए अब तुम विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। अब हम परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। दोस्तों, अब हमें तैयारी करनी है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। हालेलुया। वचन में लिखा है कि अपने परदेसी होने के समय को भय के साथ बिताएं। हालेलुया। तो हम सब यहाँ परदेसी हैं। ये वो अनदेखा डर था जो बाइबल में है, लेकिन हमें पता नहीं था। आज हमें जान गए हैं कि एक डर ये भी है कि हम डरें इस बात से कि हम तो परदेसी हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ऐसा कुछ ना करें। हम तैयारी करें वापस जाने की, अपने घर जाने की, अपने पिता के पास जाने की। जैसे कि मुसरिफ बेटे ने जब गुनाह कर लिया, वापस जब घर पर आया तो उसके पिता ने उसको गले से लगाया, उसको बहुत चूमा, उसको अंगूठी पहनाई, नए जूते पहनाए, नए कपड़े बनाए, बहुत नए कपड़े पहनाए और बहुत बड़ी पार्टी दी। इसी तरह से जब हम लौटेंगे अपने देश में, तब परमेश्वर के साथ हम आनंद मनाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि मेरा चैनल है जो आप देख रहे हैं, वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आज कमेंट सेक्शन में आपने क्या लिखना है मैंने आपको बताया है। आपको लिखना है कि मैं तो पृथ्वी पर परदेसी हूँ। दोस्तों, मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में मैं यूट्यूब चैनल पर एक बाइबल क्विज करना चाहता हूँ और आप मेरा साथ दीजिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि सही समय पर मैं उस कार्य को कर सकूँ। हालेलुया। मैं आपको अनाउंसमेंट करता रहूँगा, आपको आगे की जानकारी देता रहूँगा और जिस दिन वो क्विज होगा उस दिन उससे 1 हफ्ते पहले मैं आपको बता दूँगा। हालेलुया। परमेश्वर आप सबके साथ रहे, परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करे, परमेश्वर आप सबको अपने आगमन के लिए तैयार करे। हालेलुया।